नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए और डूबती अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इंडिया में एक नया दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एहतमाम कर लिया। वो ऑपरेशन किस तरह बेनकाब हुआ और वो किन पाकिस्तानियों पर डाला जा रहा था या डाला जा रहा है, और वो पाकिस्तानी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और उनके नाम और उनके एड्रेस क्या हैं, ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान से मतलब सुलह जू वाले ताल्लुकात को एकदम से एक धमाकेदार एंट्री देकर किस तरह अफगानियों को एक सजेशन पेश की है और ये कहा है कि अगर ऐसा ना किया तो हम आईनी हाथों से निपटेंगे। इसके पीछे क्या स्टोरी है ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। असल में हुआ ये कि इसहाक डार ने, ये पहले भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी यही कहते हैं, हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड से है। हमारी सिफारती कामयाबी का इंतहा है, यानी कि हमारी के जिसमें अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। टीटीपी तो ऑलरेडी दहशतगर्द है, तो इनको जब दहशतगर्द करार दे दिया तो इसमें हमारे फील्ड मार्शल और हुकूमत और रियासत तमाम लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक हैं कि अगर किसी ने मैली आंख से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश की, तो उसको जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो इधर वारदात करके तो बॉर्डर पार अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अगर अफगानिस्तान में हमने कोई हमला किया तो वो एलओसी की खिलाफ वर्जी कहलाएगी और बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुनाफी होगी। इसलिए अफगानिस्तान की हम मिन्नतें तरले वास्ते दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपनी सरजमीन को किसी सूरत दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल ना आने दें, और अगर दहशतगर्द आपकी सरजमीन पर मौजूद है तो पकड़ के मारे वाले कर दें, और अगर आप पकड़ के मारे वाले नहीं कर सकते तो जब वो हमारी तरफ आए तो उन्हें फिर बॉर्डर क्रॉस करने ना दें। उधर से आप मारें, इधर से हम मारेंगे, हम उन्हें निपट लेंगे और हम उन्हें जन्नम हासिल कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में इसहाक डार ने यह कह दिया कि अगर कोई अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल में दी या दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हुई दहशतगर्दों के जरिए, तो पाकिस्तान आहनी हाथों से निपटेगा। ये एक दबंग पैगाम है और मैं ये समझता हूं कि इस पैगाम की और इस मैसेज की बड़ी देर से जरूरत थी, जो कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से दे दिया गया है। अब दूसरी सूरत, नरेंद्र मोदी अपनी सियासी साख खो गए हैं जब से 10 मई वाला वाकया हुआ है, जब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में, उसके बाद वो अपनी सियासी साख खो गए हैं। रहता सहता जो उसका कुछ मतलब वो सासू था वो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। उधर टैरिफ 50% लगा के और ये कह के पाकिस्तान ने 7 त्यारे गिराए हैं भारत के, जिसमें राफेल भी शामिल है, और पाकिस्तान ने इतना मारा और इंडिया ने जेडी वैंस से रिक्वेस्ट की पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की, फिर मैंने जंग बंदी कराई। नरेंद्र मोदी उस वक्त से अपनी आवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो सवाल पे सवाल नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। अब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की साख बहुत वीक है। नरेंद्र मोदी ने एक नया एक भयानक प्लान ये किया कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हसनैन अली वल्द इब्रार हुसैन, ये रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। ये कुछ अर्सा पहले दुबई गए, दुबई ये मौजूद थे, दुबई से इन्होंने ट्रैवल किया नेपाल, ये विजिट करने के लिए गए। नेपाल में ये बाम्पू होटल में 18 दिन इन्होंने क्याम किया। 18 दिन इन्होंने सियाहत करने के बाद वहां से मलेशिया के लिए परवाज लेना चाहिए। नेपाल की इमिग्रेशन ने इनको उड़ान भरने से रोक दिया, ऑफलोड कर दिया, और इनको चार्ज ये लगाया कि आपके पास सफिशेंट रकम नहीं है जो आप मलेशिया ट्रैवल कर सकें। फिर इन्होंने अरेंज कर ली होगी रकम, अपने मुल्क से मंगा ली होगी या दुबई से मंगा ली होगी। फिर इन्होंने 8 दिन क्याम किया उसी होटल में, और 8 दिन में जब रकम आ गई तो दोबारा इन्होंने वहां से परवाज ली और ये मलेशिया चले गए।
अच्छा, जब ये मलेशिया चले गए तो अब दूसरा बंदा है मोहम्मद उस्मान वल्द बिशारत, इसका ताल्लुक भावलपुर से है। ये 8 अगस्त को दुबई से खटमंडो पहुंचता है, ये भी सियाहत की वजह से गया और ये वहां पे पहुंच के सियाहत करता है और सियाहत करने के बाद ये वहां से खटमंडो से परवाज लेता है और कंबोडिया चला जाता है। अब कंबोडिया चला गया ये। कंबोडिया जाने के बाद इसने वहां पे एक रोजगार ढूंढ के कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी, ऑन रिकॉर्ड है इसका। इसके बाद आदिल हुसैन है जिसका ताल्लुक मीरपुर खास से है। ये भी आदिल हुसैन भी ट्रैवल करता है और खटमंडो जाता है। खटमंडो में सियाहत करने के बाद ये वापस दुबई चला जाता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये कौन से मुल्क जाता है, पर खटमंडो छोड़ देता है। ये दुबई जाता है या मलेशिया जाता है, ये खटमंडो छोड़ देता है। अब ये 3 लोग हैं जो जिनके बारे में नरेंद्र मोदी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा को जब ये पता चला नेपाल की इमिग्रेशन से ये पाकिस्तानी है और नेपाल पे आए। आपको पता नेपाल और भारत का सरहद जो आपस में मिलती है, तो इन्होंने एक बड़ा भयानक प्लान किया। प्लान ये किया कि बिहार में इलेक्शन है, इन्होंने ये प्लान कर दिया कि इस जगह पे पाकिस्तान से एक दहशतगर्दी का प्लान इन्होंने तरतीब दिया और इन तीनों के नाम दे दिए। इंटेलिजेंस रिपोर्टों में इन तीनों के नाम लिखने शुरू कर दिए। वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें मीडिया के हत्थे चढ़ गई। मीडिया ने इनके नाम चलाने शुरू कर दिए कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं और नेपाल में मुकीम है और ये भारत आ रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए। तो पता ये चला जब ये बात डिस्क्लोज हो गई और उसकी बीच चुराहे के नरेंद्र मोदी की साजिश की हंडिया जो है वो फूट गई, तो पता ये चला कि इस वक्त ये तीनों लोग जो हैं, कोई दुबई में है, कोई मलेशिया में है, कोई कंबोडिया में है, ये तो नेपाल में मौजूद ही नहीं है। इस तरह नरेंद्र मोदी की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कारकर्दगी या वारदात जो है वो खुल के दुनिया के सामने आ गई है। और ये 3 लोग अपने वीडियो बयान भी बना चुके हैं कि हम इस वक्त इधर, क्योंकि फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी राब्ता किया कि ये 3 लोग कहाँ पे हैं। इन्होंने अपनी अपनी पिन लोकेशन भी सेंड की और ये भी बताया कि हम तो इस वक्त फलां मुल्क में मौजूद हैं, हम तो नेपाल में मौजूद नहीं है। और इस तरह एक और साजिश जो है वो बेनकाब हो गई इंडिया की। अब मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी नहीं जीत सकेगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाजत दीजिए और मेरा अगर वीलॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।